शब्द चर्चा में आज का जो हमारा टॉपिक है या जो बिंदु है वो कोई एक शब्द नहीं है, ठीक है। एक शब्द की विशेषताएं हैं वास्तविकता में। शब्द है अधिगम और इस अधिगम की विशेषताएं हमें आज पढ़नी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये सभी को पता है या सभी को याद हो, वो समझ में आ जाता है लेकिन याद नहीं होता, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंटली हम इस सारे टॉपिक को रट लें या याद कर लें, ठीक है। तो अधिगम की सबसे पहले आपको दो विशेषताएं समझनी है। सबसे पहली जो विशेषता है अधिगम की सार्वभौमिकता है और दूसरी जो विशेषता है अधिगम की वो है परिवर्तन। दूसरी जो विशेषता है अधिगम की वो क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। सार्वभौमिकता में तीन कॉन्सेप्ट समझने होंगे आपको। अधिगम की सबसे पहले सार्वभौमिकता जो है वो है जीवों से। जीव मतलब कोई भी, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, हर जगह, एवरीथिंग, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिकता है। तो कोई भी सीख सकता है। कोई भी का मतलब क्या हो गया, मानव भी सीख सकता है, जानवर भी सीख सकते हैं, मतलब कोई भी सीख सकता है, तो वो है अधिगम। तो अधिगम की पहली विशेषता क्या होगी, कोई भी सीख सकता है, मानव सीख सकता है, जानवर सीख सकते हैं, दोनों सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो सार्वभौमिकता मतलब कोई भी, एवरीथिंग का मतलब होता है मानव, प्रत्येक मानव। अब एवरीथिंग एवरीवेयर, सार्वभौमिकता तो एवरीवेयर से भी जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक जगह, जगह के बारे में अगर बात करें तो प्रत्येक जगह, कहीं भी, प्रत्येक जगह, हर एक जगह बंदा सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है बंदा, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। जैसे एजुकेशन भी दो टाइप की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब जो औपचारिक माहौल बनाया गया होता है शिक्षा के लिए, वहां भी तो व्यक्ति सीखता ही है। तो बंदा कहाँ सीख सकता है, अनौपचारिक माहौल में भी सीख सकता है, जहाँ शिक्षा के लिए कोई माहौल नहीं बनाया गया। व्यक्ति को वहां भी क्या प्राप्त हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। प्रत्येक जगह व्यक्ति सीख सकता है, कहीं भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अनुभव का उदाहरण देता हूँ। जैसे व्यक्ति, हम कहीं एक बार क्या है, मैं और मेरा मित्र कहीं से जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो हमारे पास से एक ट्रक गुजरा, ठीक है। और थोड़ी सी दूर जाते ही जो ट्रक का था एक टायर था वो अचानक से फट गया, समझे मेरी बात। तो हमें वहाँ एक टायर फट गया और ट्रक ने साइड में लगा ड्राइवर ट्रक को। हमें वहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वास्तविकता में टायर दो क्यों होते, मतलब दो दो के जोड़े पीछे क्यों होते हैं ट्रक में। क्योंकि अगर वहाँ दूसरे टायर के ऊपर वो वजन रह गया, ट्रक पलटा नहीं। अगर एक ही टायर होता ट्रक आसानी से पलट जाता। समझ आई मेरी बात। सड़क पर जा रहे हैं, कोई सीखने का उद्देश्य नहीं था, कहीं से कोई ट्रक आया, फिर भी मोस्टली समझ में आया कॉन्सेप्ट कि दो दो टायर क्यों होते हैं। समझ आई मेरी बात। तो अधिगम कहीं भी हो सकता है, औपचारिक माहौल में भी हो सकता है और अनौपचारिक माहौल में भी हो सकता है, कहीं भी अधिगम हो सकता है। तो अधिगम कहीं भी हो सकता है, प्रत्येक जगह हो सकता है। तीसरी जो कॉन्सेप्ट है अधिगम का वो है सभी पक्ष। अधिगम प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। सार्वभौमिक का मतलब अधिगम प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। प्रत्येक पक्ष का मतलब क्या हो गया, बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, ये सारे पक्ष होते हैं, ठीक है ना। इन प्रत्येक पक्ष से अधिगम जुड़ा हुआ है, सभी पक्ष से अधिगम जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा कौन से पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो बौद्धिक पक्ष से। अधिगम सबसे ज्यादा कौन से पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, तो बौद्धिक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। बौद्धिक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है तो ये क्या होगी, एक मानसिक प्रक्रिया होगी। अधिगम क्या हो जाएगी, बौद्धिक पक्ष मतलब मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम बौद्धिक पक्ष से अधिक जुड़ा होता है। अधिगम सभी पक्षों से जुड़ा होता है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माहौल में हो सकता है। अधिगम हर जगह हो सकता है। अधिगम हर कोई कर सकता है। अधिगम मानव कर सकते हैं, अधिगम जानवर भी कर सकता है। और अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रोसेस होती है। हर एक्शन के बाद में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। न्यूटन बाबा का नियम याद रखो। तो प्रोसेस है तो डेफिनेटली परिणाम भी है। आरपीएस ने एक बार प्रश्न पूछा था, अधिगम एक प्रक्रिया और परिणाम है। डेफिनेटली अधिगम एक प्रोसेस भी है, एक रिजल्ट भी है। समझ आई है मेरी बात। तो सार्वभौमिकता वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं परिवर्तन की। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता जो अधिगम की है ना, परिवर्तन है। आप इन दोनों विशेषताओं को समझ लेंगे तो बाकी सारी विशेषताएं इन दो विशेषताओं पर ही बेस्ट है, ठीक है ना। ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ देखिए, परिवर्तन कैसा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। अधिगम एक है स्थायी परिवर्तन है। किस में होगा स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार तो बहुत होते हैं, तो कौन सा व्यवहार, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार जो होता है,
तो जो हमारा व्यवहार होता है उस व्यवहार में परिवर्तन जो होगा, स्थायी परिवर्तन, वो ही क्या अधिगम है। क्लियर है मेरी बात क्या? तो अधिगम एक परिवर्तन है, अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है, अधिगम मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है। इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? सहज क्रियात्मक व्यवहार। सहज क्रियात्मक व्यवहार क्लियर। रिफ्लेक्टिव होता है अचानक से, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया समझ गए ना, वो कॉन्सेप्ट है। तो वहां चेंज नहीं होते, तो वो चेंज अधिगम में शामिल हम नहीं करेंगे। तो परिवर्तन से समझ है, स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार मूल परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन किसे को क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। अधिगम एक संशोधन की प्रक्रिया भी है। जब कोई स्थायी परिवर्तन किया जाता है तो संशोधन ही तो किया जाए, अमेंडमेंट किया जाते हैं। तो अधिगम क्या है? एक संशोधन की प्रक्रिया है। आप संशोधन कैसे करोगे? आपको कैसे पता कि संशोधन करने लायक कोई चीज है, इस चीज को बदलना चाहिए? ये चीज दो बातों से आती है। एक तो उद्देश्य, एक तो आती है अनुभव से। ये चीज आप में संशोधन करने की क्षमताएं अनुभव से आती हैं। हमारे अनुभव, जैसे मान लीजिए RTE लागू की गई, या फिर मान लीजिए कोई और एक्ट लागू किया गया। जब वो एक्ट लागू किया गया तब जैसे मान लीजिए विमुद्रीकरण हुआ था, तो हमें तब तो नहीं पता था ना विमुद्रीकरण करने के क्या दुष्परिणाम होंगे या क्या फायदे होंगे। जो व्यवहार हमने पहले सोच लिया भी क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके लॉसेस हैं, हमने दोनों पर चर्चा कर ली। लेकिन जब लागू किया गया तो कुछ नए फायदे उभर कर आए, तो कुछ नए नुकसान उभर कर आए। समझ, वो क्या है? अनुभव है हमारे, वो हमारे क्या अनुभव। तो हम जब आगे से कभी विमुद्रीकरण करेंगे तो उन अनुभवों का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, और वो जो पूर्व की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में क्या करेंगे? हम संशोधन करेंगे। ऐसा ही सेम अधिगम में होता है। संशोधन होते हैं अनुभव से, तो अधिगम एक संशोधन की प्रक्रिया है, अधिगम एक अनुभव की प्रक्रिया है, अनुभव से होने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा संशोधन किया जाते हैं विवेक से। तो अधिगम एक है विवेकपूर्ण प्रक्रिया भी है। अधिगम एक संशोधन की प्रक्रिया है, अनुभव की प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अनुभव और विवेक से जो संशोधन होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण भी होते हैं। डेफिनेटली अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण भी क्या है? प्रक्रिया है। समझ आई यहाँ तक मेरी बात? अधिगम एक अनुभव की प्रक्रिया है, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्लियर है यहाँ तक बात? और उद्देश्य आपके क्या हो सकते हैं? सकारात्मक, और दूसरा नकारात्मक। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और अधिगम क्या हो सकता है? नकारात्मक भी हो सकता है। तो अधिगम एक सकारात्मक है, अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है, अधिगम कैसा भी हो सकता है। सुन रही है मेरी बात? तो हमने अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ ली? सबसे पहली विशेषता, अधिगम सभी कर सकते हैं। सुन रही है मेरी बात? अधिगम सभी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अधिगम सभी कर सकते हैं। अधिगम मानव कर सकता है, जानवर भी कर सकता है। दूसरी विशेषता, अधिगम प्रत्येक जगह हो सकता है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक माहौल में हो सकता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? कि तीसरा दूसरा से जुड़ा हुआ, सभी पक्ष से जुड़ा। अधिगम प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है। अधिगम बौद्धिक पक्ष से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक परिणाम है। अधिगम एक परिवर्तन है, और वो भी कौन सा? स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है। अधिगम मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है। अधिगम एक संशोधन है। अधिगम एक अनुभव युक्त प्रक्रिया है। अनुभव एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम सकारात्मक होता है। अधिगम क्या हो सकता है? नकारात्मक भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये अधिगम से जुड़ी हुई कुछ क्या है? विशेषताएं हैं। दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। अधिगम की विशेषताएं में दो कॉन्सेप्ट समझने, सार्वभौमिकता और दूसरा परिवर्तन। ठीक है, बाकी सारे इसी पर बेस्ट है। सार्वभौमिकता में क्या है? कोई जीव, स्थान और सभी पक्ष। क्लियर है? सभी जीव सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, जानवर मानव सभी सीख सकते हैं। जगह प्रत्येक जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। प्रत्येक जगह अधिगम हो सकता है, मतलब कहीं भी अधिगम हो सकता है। और औपचारिक जगह अधिगम होता है, अनौपचारिक जगह भी क्या हो सकता है? अधिगम हो सकते हैं। और सभी पक्षों से जुड़ा हुआ मामला है, तो अधिगम बौद्धिक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, अधिगम शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, अधिगम बौद्धिक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। और बौद्धिक पक्ष मतलब मानसिक प्रक्रिया है अधिगम एक, और जो प्रोसेस होती है वो डेफिनेटली किसी रिजल्ट को ऑक्यूर करती है। तो डेफिनेटली परिणाम है, अधिगम एक परिणाम भी है। दूसरी जो विशेषता है वो परिवर्तन। परिवर्तन कौन सा? स्थायी परिवर्तन। किस में? व्यवहार में। कौन से व्यवहार में? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में।
और कौन से व्यवहार में नहीं होगा, सहज क्रियात्मक व्यवहार में नहीं होगा। और स्थायी परिवर्तन संशोधन होते हैं, ठीक है ना। और संशोधन अनुभव से लिए जाते हैं और विवेकपूर्ण भी होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उद्देश्य इनके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। समझ रहे हैं अधिगम की विशेषताएं। और उसके बाद में आप दो बातें और देखिएगा। अधिगम की जब सार्वभौमिकता डेफिनेट आ जाएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, तो अधिगम में एक चीज हो जाएगी, व्यापकता। सार्वभौमिकता तो व्यापक है, हर जगह है, व्यापक है। तो इससे जुड़ा हुआ मामला है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। समझाइए मेरी बात, ये भी ध्यान रखिएगा। और सभी पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो एक वर्ड और रहेगा, सर्वांगीण। ये वर्ड भी आता है, सर्वांगीण विकास। तो अधिगम सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ मामला है। आप ये ध्यान रखिए, सभी पक्ष सभी जगह होगा, लेकिन उसमें एक चीज और लगेगी, व्यापकता है। तो व्यापक प्रक्रियाओं में क्या लगता है, समय लगता है। तो अधिगम में क्या लगता है, समय भी लगता है। समझाइए मेरी बात। तो कोई दिक्कत, ठीक है, नेक्स्ट शब्द पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है।